Hello guys, welcome back to my channel और this is Amisha Katheria in front of you. I hope all will be fine. गाइज जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिपोर्ट का भी रिवीजन करा दिया, फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई का भी रिवीजन करा दिया। ठीक है, आज मैं दोबारा रिपोर्ट लेकर आ रही हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रिपोर्ट करा रही हूँ। परसों मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनवायरमेंट स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट किया गया था स्कूल के द्वारा, उसके ऊपर आपको मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखनी थी। ठीक है, तो उसका रिवीजन कराया था। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, एनवायरमेंट स्पोर्ट डे पर आपका आ सकता है। तो आप लोग उसको, मैंने दोबारा भी कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग को उसी को लर्न करना है, नो। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है, सेंटेंसेस आते हैं, तो यू कैन राइट इन योर वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, और मैं आपको ऐसा एडवाइस भी कर रही हूँ कि आप लोग अपने वर्ड्स में ही लिखें। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको अपने वर्ड्स में लिखने के लिए ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लिख देंगे कि एग्जाम में जाएंगे और कुछ भी लिख देंगे, ऐसे कुछ नहीं करना है। आप लोग को डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली आधे घंटे आप लोग को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन योर वर्ड्स, तभी आप लोग का जो मेंटलिटी होगी, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का तरीका है, क्राइटेरिया है, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं एडवाइस कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि डेली कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक पर आप कोई भी सैंपल पेपर उठा लीजिएगा और डेली एज अ प्रैक्टिस आप लिखने की कोशिश कीजिएगा इन योर वर्ड्स। ठीक है, तभी देन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू कैन प्रैक्टिस डेली। जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, देन ओनली इट इज पॉसिबल, तभी ये पॉसिबल है कि आप लोग अपने एग्जाम में जाकर अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही लेकर आई हूँ रिपोर्ट का रिवीजन कराएंगे हम। यू हैड एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपको आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है, व्यू है एट अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप है ऑर्गेनाइज फॉर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आपके स्कूल के द्वारा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। तो राइट अ रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करनी है, लिखनी है, मेंशन करनी है, क्रिएट करनी है इन 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स में, एज यू आर नंदिनी या नंदन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी, यू आर आइदर नंदन और नंदिनी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखनी है जो आपके स्कूल ने एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस टॉपिक का, फिर हम इसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट का तो सेम ही होता है कि इससे पहले कहाँ पर हो रहा है और फिर हमारा बायलाइन किसके द्वारा इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मेट पता है तो इजीली यू कैन राइट रिपोर्ट्स इन योर वर्ड्स। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लिख पाएंगे इसको। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे इसको। सबसे पहले हेडलाइन डाली गई है। ठीक है, मैंने बोला था कि सेलेक्ट अ हेडिंग फ्रॉम गिविंग टॉपिक, तो क्या हो जाएगा, वर्कशॉप ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। किसके ऊपर वर्कशॉप है? एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप की गई है। वाई नंदिनी, ठीक है, नंदिनी के द्वारा लिख लिया। नेक्स्ट, अब हमारी जो मेन बॉडी है उसको शुरू करेंगे। एन इंटरेक्टिव वर्कशॉप ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। ठीक है, एक इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई किस पर? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, हमारे स्कूल के द्वारा। लास्ट सैटरडे, कब की गई थी? लास्ट सैटरडे। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप, और जो स्टूडेंट्स थे 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। द एम ऑफ द वर्कशॉप वॉज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर, और जो एम था इस वर्कशॉप का वो ये था कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना था फॉर देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बारे में कि कैसे उनको इक्विप, कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बनाए फॉर द बिगर चैलेंजेस, यानी कि जो उनके चैलेंजेस आने वाले हैं उसको फेस करने के लिए कैसे उनको इक्विप करेंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे मेकओवर करेंगे इन लाइफ में। The students were addressed on various topics like self analysis। स्टूडेंट्स को बताया गया वेरियस टॉपिक्स पर, जैसे कि सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को कैसे सेल्फ एनालिसिस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आदि बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे मैनी टॉपिक्स, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई और स्टूडेंट्स को बताया गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट, ड्यू टू लेस स्पेस मैं नहीं करवा पाई हूँ, अभी नेक्स्ट देखेंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करवाएंगे। ठीक है, लेट्स सी, नेक्स्ट देखेंगे। सेवरल एक्टिविटीज एंड ग्रुप डिस्कशंस वर कंडक्टेड टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, ग्रुप डिस्कशन हुए टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद देयर कम्युनिकेशन, हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेट करें लोगों से, एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, और बहुत सारे डिस्कशन हुए कि कैसे पब्लिक से डील करें, कैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो। ठीक है, कैसे हम लोगों से बात करें, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कम्युनिकेशन वे है, वे ऑफ लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द वर्कशॉप वॉज ऑल्सो ग्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एमिनेंट, का मतलब फेमस पर्सनैलिटीज लाइक, यानी कि बहुत सारे जो वर्कशॉप थी ग्रेस हुई, बहुत सारे प्रेजेंस हुई, एमिनेंट, कुछ जो एमिनेंट प्रसिद्ध यानी कि फेमस पर्सनैलिटीज लाइक मिसेस गांधी सेन एंड मिस्टर सोनू सूद जो थे वो आए वर्कशॉप में। दे इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स, उन्होंने इंटरेक्ट किए स्टूडेंट्स से, एंड स्पोक टू देम, और उन्हें बताया अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, और उन्हें इंपॉर्टेंस बताई इंटरपर्सनल स्किल्स की कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। द वर्कशॉप प्रूव टू बी अ ग्रेट सक्सेस, जो वर्कशॉप थी काफ़ी ग्रेट सक्सेस प्रूव हुई।
द स्टूडेंट्स लेफ्ट द वर्कशॉप बीमिंग विद कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। जो स्टूडेंट्स से वो वर्कशॉप से उन्हें बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस मिला और ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिविटी उनके मन के अंदर आई, तो उन्होंने जो वर्कशॉप थी उसको लेफ्ट किया विद कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। आई होप ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो रिपोर्ट थी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करा रही हूँ। वैसे तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट कोर्स जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। एमटीजी का जो सिलेबस था वो भी मैंने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो नहीं भूलेंगे याद करना, जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, ठीक है। यू हैव टू लर्न, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। सेकंडली जो इंपॉर्टेंट अभी मैं कराती जा रही हूँ, जैसे रिपोर्ट है, इन्विटेशन रिप्लाई है, जो भी सारी चीज़ें हैं, बायोडाटा मतलब सॉरी क्या कहते हैं बायोडाटा, इस तरीके से जॉब एप्लीकेशन जो भी मैं कराऊँ इंपॉर्टेंट, उस पर आप ध्यान रखेंगे, है ना, ग्लांस करेंगे, ठीक है। और भाई देखिए दोबारा कह रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग यू कि प्लीज़ प्रैक्टिस डेली करेंगे, प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तो ये नहीं सोचेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमें तो सब आ गया है। सो आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश को डेली प्रॉपर टाइम देंगे, आधे घंटे 1 घंटे डेली यू हैव टू गिव, मीन्स यू हैव टू गिव, ठीक है। और अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं दे रहे हैं तो भी देना शुरू कीजिएगा। और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर की समरी में या कुछ छूट गया है बाय मिस्टेक, देन क्लियरली मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगी, ठीक है। और जहाँ भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क टू मी, ठीक है। और जैसा मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट किसी और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ठीक है। ओके।